जाना चाह रहे हैं दरभंगा शहर में। देखिए, हमारे आसपास के मोहल्ले में जितने भी नौजवान पीढ़ी है, नौजवान लड़के हैं, उनको जो है बुराइयों की तरफ धकेला जा रहा है। उनको क्रिमिनल बनाया जा रहा है, क्रिमिनल की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो नौजवान कल हो के हमको काम आए भूमि माफियाओं का काम करने में। जिनकी अपनी आवाज़ सुने वो है मोहम्मद तासीम नवाब, वार्ड 31 के निवासी हैं। बताते चले इनका कहना है कि 10 जनवरी की रात को इन पर जानलेवा हमला होता है 15-20 आदमी के द्वारा। 8 जनवरी को दरभंगा के कई पोखरों को बचाने के लिए उन्होंने आवेदन लिखा, जिसमें कई लोगों को उन्होंने भूमाफिया कहा है अपने आवेदन में, जो जिलाधिकारी को सौंपा। उसके बाद 10 तारीख को उनके पर जानलेवा हमला होता है। बताते चले लहरियासराय थाना में FIR दर्ज हो चुका है। 2 गाड़ी भी वहाँ पे छूट गई थी, जैसा ये कह रहे हैं। ये गाड़ी उन्हीं लोगों की है और पुलिस जांच पड़ताल में जुट चुकी है। इसी पे आज दरभंगा के जिला अधिकारी राजीव कुमार रोशन से हमने बयान लिया। ये दूसरी तस्वीर वह ज़मीन है 65 एकड़, जिसे ये लोग मन पोखर कहते हैं, जिसमें इनका कहना है कि भूमाफिया कब्जा करके इसको बेचवा रहे, प्लॉटिंग कर रहे हैं, जिसको लेकर के ये इनका कहना है कि यह हिंद केसरी ज़मीन है, यानी सरकारी ज़मीन है और ये पोखर को लगातार बेचा जा रहा है। तो इस पर जांच पड़ताल होनी चाहिए कि आखिर लंबे समय से इस पोखर को मिट्टीकरण किया गया, फिर इसको बेचा गया, आखिर कौन लोग हैं इनके पीछे? क्या वाकई में जो तसीम नवाब जिनका नाम दे रहे हैं, क्या वो लोग हैं? वहीं आपको बताते चले, जब हमने दरभंगा के जिलाधिकारी से पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर सच्चाई सामने निकल के आती है तो कार्रवाई होगी, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं दरभंगा पुलिस प्रशासन का भी यही कहना है। वहीं खास बात पता चले, इसमें से एक शख्स के बारे में हमने पता किया, तो जो जिन पे इन्होंने संगीन आरोप लगाया है, तो उन्होंने कहा कि आरोप बेबुनियाद है। यह शख्स लगातार इस शहर और यहाँ आसपास के लोगों को परेशान करता है। कौन सही है कौन गलत है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सच्चाई सामने आएगी। हमने दोनों पक्ष की खबर लगाई है, खबर को पूरा देखिए। देखिए, जहाँ तक लोक भूमि के अतिक्रमण का प्रश्न है, इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश एकदम स्पष्ट है कि सार्वजनिक तालाब, पोखर, आहर, पईन को कोई भी भरेगा तो हम लोग लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत अभियान चला के कार्रवाई करेंगे। बिहार सरकार भी जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत तालाब, पोखर, आहर, पईन को प्राथमिकता के साथ बाकी लोक भूमि को भी अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए संकल्पित है। तो जहाँ भी इसके बारे में सूचना आती है, हम लोग शीघ्र उस पर अभियान चलाते हैं। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि कोई आवेदक के साथ मारपीट या कोई घटना की बात आई है, तो इस संदर्भ में थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है। तो अनुसंधान उपरांत पुलिस जो है, दरभंगा पुलिस, उस पर नियमानुकूल कार्रवाई करेगी। देखिए, मामले की जानकारी है हमें, इसमें कार्रवाई हुई है। उन पर जो हमला हुआ था उसके तत्काल बाद FIR दर्ज किया गया है सुरंगा धाराओं के अंतर्गत लहरियासराय थाना में। 2 बाइक्स को अपराधी वहाँ छोड़ भागे थे, दोनों बाइक्स को सीज करके थाने में लाया गया है। उनसे उनका डिटेल्स निकाला जा रहा है, आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, सवाल ये उठता है कि एक बहुत बड़ा कि जो लोग पोखर बचाना चाह रहे हैं उन पर इस तरीके का जानलेवा हमला होता है, और वाकई में जो पोखर सब होते काफ़ी सारी सरकारी होती हैं। अंचल अधिकारी से लेकर के जो भी ज़मीन को देख प्रशासन देखती है, वो किस तरह से खुले तौर पे कार्रवाई नहीं करती है, दिखाया गया है। देखिए, सरकारी ज़मीन का यदि पोखर है, जो भी है सरकारी भूमि का अधिग्रहण होता है, अतिक्रमण होता है, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे संज्ञान में आते ही की भी गई है। मामले को प्रकाश में लाया गया था, एक पोखर में कुछ एक्शंस भी ले गए थे। सर, क्या FIR दर्ज हुई है इन पे? हाँ, इस मामले में FIR दर्ज हो चुका है। सर, कुछ पत्रकार भी जो लगातार इस तरह की खबर दिखाते हैं, उन पे भी कई बार फ़ोन पे धमकी होती है, रास्तों पे उनके साथ रैगिंग भी की जाती है। ऐसे मामलों में इन अपराधियों तो का ऐसे क्या? मामले को तुरंत हमारे संज्ञान में लाएं। जिस नंबर से कॉल्स आता है, जिस नंबर से धमकियां अगर आती हैं, या जिस व्यक्ति के द्वारा रास्ता अवरुद्ध किया जाता है, बातचीत उस तरह की जाती है, उसे तत्काल हमारे संज्ञान में लाएं, कार्रवाई की जाएगी। वार्ड 31 के तहसीम नवाब साहब है, उन्होंने एक आवेदन जमा किया है लहरियासराय थाना में कि उनके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ है 10 जनवरी को। 8 जनवरी को DM साहब के यहाँ उन्होंने एक आवेदन दिया था मन पोखर को लेकर। उसमें आपका नाम और आपके भाई का नाम और कई लोगों का नाम उन्होंने जिक्र किया है, और वो कहते हैं कि हम दरभंगा बचाओ पोखर के कार्यकर्ता हैं, और भी कोई झाजी सब है उसमें। उन्होंने सीधा आरोप आप पर लगाया, क्या कहेंगे उस पर?
सबसे पहले बताएं आपको कि तासिम नाम का जो व्यक्ति है वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव मैन है। एक्चुअली में हमारा कोई तालाब व पोखर अगर है तो मेरा कागज़ दे दे तो हमको भी एक तो फ़ायदा हो जाएगा कि मेरा तालाब कहाँ पे है, पोखर कहाँ पे है, वो हमको कागज़ दे दे। हमारा कोई तालाब या कोई पोखर वोखर है नहीं। एक्चुअली में कोई भी काम होता है, जैसे वार्ड में नाला बनने का काम हुआ, रोड बनने का काम हुआ, तो वो आवेदन पे आवेदन देता है, इसलिए कि ठेकेदार कुछ पैसा दे दे। इवन के मोहल्ले में, उसके खुद मोहल्ले में 10-20 लोगों पे केस किए हुआ है, भाई पे भी किए हुआ है, जमलपुरा मस्जिद पे भी केस किए हुआ है। तो इस तरह के हर जगह हम देखते हैं सर कि मोहल्ले में या कोई वार्ड में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो बेकार बैठा रहता है, अपना तरह तरह का अपना ये सब आवेदन वगैरह देता रहता है। पहले जब हम फर्स्ट टाइम वार्ड काउंसलर थे तो मेरे ही यहाँ रहता था, दरबारी का काम करता था। हाँ, वो उसको हटा दिए, तरह तरह का अपना करता रहता है। यानी एक तरह से कोई भी योजना होता है उसमें रंगदारी के रूप में वो मांगना चाहता है। हाँ, वो उसका देख लीजिए, आप उठा के देख लीजिए, नगर निगम में अभी 10 तो उसका आवेदन होगा, रोड नाला नहीं बनने देता। लोग मोहल्ले में चले जा करके आप पूछिए, बहुत परेशान है उससे लोग। वो सीधे लिखता है कि जो भू माफिया लड्डन और आपका नाम जिक्र करता है कि मन पोखर को जो हिंद केसरी का पोखर उसको भरा के बेच रहा है। देखिए, किसी के कुछ कह देने से कुछ होता थोड़ी है, ऐसा कोई कह दीजिए। हम भी बहुत सारे जो है प्रधानमंत्री को कुछ बोलता रहता है तो उससे थोड़ी फ़र्क पड़ता है उनको, प्रधानमंत्री हैं वो। एक्चुअली में मेरे पास कहाँ पे भू माफिया, मेरे कोई एक कंप्लेन बता दीजिए कि एक धुर ज़मीन हम किसी का कब्जा कर लिया, या मैं किसी से लमसम किसी से रंगदारी 5,000 रुपया लिया, वो प्रूफ का ऐसे तो कहने को बहुत कुछ कहता रहता है। अब वो आसमान में थूक फेंकेगा तो मुँह पे पड़ेगा ना। तो इस तरीके से वो जो आवेदन लगातार आपके खिलाफ गृह मंत्रालय कहाँ कहाँ भेजे जा रहा है, तो अब आप क्या कीजिएगा? आपको बताए ना कि इसका काम यही है। इसका हर हम और भी लोग हैं, आपको देख लिए बेता में एक और है आयलुन नाम का, उसका भी यही काम है। इसी तरह के लोग एक आध ठो वार्ड में रहते हैं, वो मस्जिद को डिस्टर्ब किए हुआ है, मोहल्ले के लोग अपने भाई को डिस्टर्ब की केस किए हुआ है। सर ये मन पोखर की पूरी कहानी क्या है? मन पोखर उखर का हमको नहीं मालूम है। मन पोखर एक्चुअली में वो जिसकी ज़मीन है वो अंसारी लोग हैं, उन लोगों की ज़मीन है। अब उस पे हमारा क्या ये है। मन पोखर तालाब, अब कहीं दरभंगा राज्य में तो किसी का आज तक मोटेशन नहीं हुआ, मकान बना हुआ है। तो मन पोखर वाले से पूछा जाने कि मन पोखर क्या है, नहीं है, खतियानी ज़मीन है, रैयत है, तो हाँ। तो उससे आपको सर क्यों जुड़ा? हमको कोई मतलब नहीं है। अब जाके डीएम साहब को जाके आवेदन दीजिए, उसको खन दीजिए, उसको फिर मेरा तालाब जो देख रहे हैं आप, मेरा तालाब है, हम अपना बचाए हुए। हाँ, 8 कट्ठा 10 कट्ठा में तालाब है, अपना बचा के रखे हुए, मछली पालन करते हैं हम। यानी आपकी छवि खराब करना चाह रहे हैं वो? हाँ सर, देखिए जहाँ जहाँ आगे बढ़िएगा ना आप तो बहुत सारे लोग पैर पकड़ के खींचने, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हम तो आपको बड़ा मिसाल दे रहे हैं, प्रधानमंत्री का मिसाल दे रहे हैं। हम तो फेसबुक पर देखते रहते हैं, अब लाख कुछ कोई कुत्ता बना रहा है, कोई बिल्ली बना रहा है, उससे फ़र्क पर थोड़ी पड़ता है। तो राजा है, किंग है, हिंदुस्तान का राजा है, राजा है। आपको कुछ कह देने से थोड़ी हो जाएगा। आप आवेदन देते रहिए उसका। बीती 10 जनवरी की रात जो हमला हुआ जिसमें 2 मोटरसाइकिल जब्त हुआ, उसमें क्या आपकी संलिप्तता थी, इस पर एक सवाल है। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। वो उसका कुछ मामला क्या है नहीं है वो तो हम भी पता किए, तो कुछ लेन देन का मामला उन लोगों का आपस में होगा। जो मेहरा, हम तो दिल्ली से आए हैं उस दिन, हम तो यहाँ थे भी नहीं, हम तो ज़्यादातर दिल्ली ही रहते हैं। हाँ।